मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकून। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुन मिनल मुमतरीन। फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। बेशक हालत अजीबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुशाबे है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालत अजीबा के। उनके कालिब को बनाया मिट्टी से, फिर कहा उसको कि हो जा, फिर उनको हुक्म दिया कि जानदार हो जाओ, बस वो जानदार हो गए। ये अमर वाकई हक और सच है आपके रब की तरफ से, बस मत हो आप शक करने वालों में से। फिर जो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपसे हुज्जत करे, झगड़ा करे, बाद इसके कि आपके पास आ जाए हकीकी इल्म, सच्ची खबरें, तो कह दो बुला लो, तो कह दो आओ बुला ले अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को, और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को, और अपने तन को और तुम अपने तनों को, फिर हम सब मिलकर के दुआ करें गिड़गिड़ा कर। फिर अल्लाह तबारक व तआला लानत भेजे उस पर जो इस बहस में नाहक है, नाहक पर हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात अल्लाह के पाक कलाम को सुन रहे हैं। अल्लाह का पाकीज़ा कलाम की सूरह आले इमरान चल रही है और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 60, आयत नंबर 61, आयत नंबर 59 और 60 और 61, ये तीन आयतें आप हजरात के सामने तिलावत हैं। इन आयतों से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाना और उनको अल्लाह उनको पाक करना तानो तशनी से, ये सब चीज़ें बयान की गई थी। आज की जो तफसीर है और आज का जो ये हुक्म है, ये इस बारे में है कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा झगड़ा करने लगे, और झगड़ा इस हद तक हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो बंदा कहने के लिए तैयार ही नहीं थे, अल्लाह का बेटा ही कहते रहे। तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर आयत नाजिल फरमाई 59वीं कि तुम हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए हैं। जब वो बगैर माँ बाप के पैदा हुए हैं, तुम तो उन्हें कभी बेटा नहीं कहा। हजरत ईसा अगर बगैर बाप के पैदा हो गए, माँ तो इनकी है। इससे ज्यादा अजीब पैदाइश तो हजरत आदम की थी कि मिट्टी से बनाए गए, और खनखनाती मिट्टी से ना माँ है ना बाप है, तो उनको बेटा कहना चाहिए था तुम्हें। ये हजरत ईसा, इनकी माँ तो जिंदा है, माँ से पैदा हुए हैं, अगरचे बाप नहीं है,
तो तुम इन्हें बेटा क्यों कह रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कुरान में फरमाया, इन्ना मसल ईसा, कि बेशक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मिसाल है, यानी बगैर बाप के इनको अल्लाह ने बनाया, पैदा किया, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, कमसली आदम, यह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल के मुशाबे है। और मुशाबे किसमें? कि बाप, बगैर बाप के पैदा होने में दोनों बराबर है, हजरत ईसा भी हजरत आदम भी। लेकिन जब माँ के पैदा होने में आते हैं तो हजरत आदम छट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो बगैर माँ के पैदा हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ से पैदा हुए हैं। इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं है, अजीब किस्सा तो हजरत आदम का है। खलक़हू मिन तुराब, कि अल्लाह ने हजरत आदम के कालिब को बनाया मिट्टी से। ये तो मां से पैदा हुए हैं, वो तो बिल्कुल मिट्टी से पैदा हुए हैं। सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून, फिर वो कालिब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमीन पर पड़ा रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुम्मा क़ाल लहू, फिर कहा उसको, कुन, हो जा जानदार, फयकून, वो जानदार हो गया। तो मालूम यह हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, उससे ज्यादा अल्लाह के बंदे हैं, उससे ज्यादा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं। आगे फरमाया, अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुन मिनल मुमतरीन, ये जितने हुक्म सुनाए जा रहे हैं ये सब हक है आपके रब की तरफ से, ये सब सच है, हक है, और ये अमर वाकई है, ये अल्लाह के सब हुक्म है। फला तकुन मिनल मुमतरीन, इन आयतों के सुनने से, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा होना, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बगैर बाप के पैदा होने में तो शक में ना जा, ये तो अल्लाह का अमर है। बगैर बाप के पैदा होना ये अल्लाह का अमर था। जिस तरह अल्लाह का अमर हजरत आदम के बारे में था कि हो जा जानदार, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा को कहा, हो जा तू, हो गए। तो उसके लिए ये कोई शक वाली बात नहीं है, ये सब अमर वाकई है, अल्लाह की तरफ से है। फमन हाज्जका फीही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, अगली आयत में ये बात बयान की जा रही है कि जब वो नजरान के जो आदमी थे, वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का एक फरमान जारी फरमाया नजरान के नसारा को, तो जब नजरान के नसारा के यहाँ दावत इस्लाम का खत और फरमान नबी करीम वसल्लम की तरफ से पहुंचता है, तो ऐसी सूरत में उन लोगों ने मशवरा किया और उसमें ये 3 लाइन लिखी हुई थी, 3 अमर थे अल्लाह के रसूल वसल्लम की तरफ से तरतीबवार, या तो इस्लाम कबूल कर लो, या फिर जिजिया दो, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये 3 बातें उस फरमान में लिखी हुई थी जो नजरान के नसारा को अल्लाह के रसूल सल्लम ने भेजा था। इन 3 बातों को सुनकर नजरान के लोगों ने और उनके उलमा, उनके पादरी, उनके लाट ने, सब ने मशवरा किया और मशवरे के साथ ये तय हुआ कि भाई मजहबी गुफ्तगू के लिए एक 60 आदमियों का वफद, जिसमें शराहबील और अब्दुल्ला बिन शराहबील और हियार बिन कर्स, ये 3 आलिम थे उस जमात के अंदर, और उस जमात को लेकर के मदीना मुनव्वरा नबी करीम वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब नबी करीम वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो मजहबी गुफ्तगू चली, बहुत देर तक, काफी देर तक चलती रही मजहबी गुफ्तगू, जिसको कुरान करीम ने यहां बयान किया। कुरान करीम रद्द करता रहा, मानने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। जब वो मानने के लिए तैयार ना हुए और इन दलीलों से उनकी तसल्ली ना हुई, ना माना इन दलीलों को जो कुरान की दलील थी, तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह की तरफ से हुक्म यह हुआ, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को, अपने घर वालों को लेकर मैदान में निकल जाओ और इन्हें भी कह दो, आओ सब मैदान में निकलते हैं, तुम भी अपने आदमी को ले लो, हम भी अपने आदमियों को लेकर मैदान में आते हैं। और मैदान में आकर के सिर्फ ये कहेंगे, दुआ करेंगे अल्लाह से, और दुआ में ये कहेंगे, अल्लाह इस मामले में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बंदा होने में और बेटा होने में जो हक पर हो उसे तो साबित कदम रख, और जो झूठ पर हो, ए अल्लाह उसके ऊपर हलाकत डाल, अपनी तरफ से उसके ऊपर लानत भेज,
اور اپنی طرف سے اس کے اوپر پھٹکار لگا. تو جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہی, چلو بھائی آؤ, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو لے لو, اپنے عورتوں کو لے لو, اپنے گھر والوں کو لے لو, ہم بھی لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت جب آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور ایسی صورت میں حضرت حسن کو, حضرت حسین کو لے کر کے اور اپنے آپ کو باہر تشریف لانے لگے, اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی آ جاؤ. تو ایسی صورت میں جب یہ کہا کہ تم بھی آ جاؤ, تو انہوں نے کہا جی تھوڑی سی مہلت دیجیے ہمیں. ان نجران کے آدمیوں نے, ان لاٹ پادریوں نے, علماء نے, ان کے نصارہ کے کہا جی تھوڑی سی مہلت دیجیے. تھوڑی سی مہلت دی, آپ علیہ وسلم نے ان کو دے دی. ان سب نے مشورہ کیا بیٹھ کر کے, انہوں نے مشورہ کیا. شرابیل نے کہا بھائی عبداللہ اور بھائی ہیار یا جبار, یہ بتاؤ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ اور باہر گڑ گڑا کر دعا کریں گے, بتاؤ بھائی کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی نبی مرسل ہیں. یہ کیا کہا انہوں نے, یہ نبی برحق ہیں, مرسل ہیں. ہماری کتاب میں جو کہا گیا تھا وہ بالکل ہو بہو ان میں ہے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی آنے والے تھے وہ یہی ہے. تو اگر ہم ان کے مقابلے میں آ کر کے آتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ نبی مرسل ہے, ان کی دعا قبول ہوگی, اور ایسی صورت میں ہم ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے اب سوچ کر یہ بتاؤ کرنا کیا ہے. تو ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ جی آپ ہی کے درمیان ہے فیصلہ, آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا بھائی پھر بات سن لو, ایک میری رائے تو یہ ہے کہ یہ جو نبی ہیں, ان نبی کی جو یہ تجویز کریں گے اسی کے اوپر فیصلہ اپنے آپ کو اٹل کر لو. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے چلے جاؤ, آپ ان کو کہہ دو جا کر کے. تو شرابیل آدمی ہے آپ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور آپ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے گھر سے حضرت حسن کو, حضرت حسین کو اور حضرت علی کو اور فاطمہ کو لے کر کے, تو انہوں نے کہا بھائی, کہنے لگے اتنا نورانی چہرہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. مطلب یہ بات کہی انہوں نے, یہ اتنا نورانی چہرہ اگر یہ ہمارے لیے بد دعا کر دیں گے تو ہم تو نہیں بچ سکتے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو چاہے ہمارے لیے, آپ جو فیصلہ چاہے وہ کر سکتے ہیں, یعنی یا تو اسلام قبول کر لو, یا پھر جزیہ, یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ان تینوں باتوں میں سے جو آپ کہہ دیں گے اس کے لیے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ 1 سال میں تمہیں سب کو جزیہ ٹیکس دینا پڑے گا. انہوں نے کہا جی قبول ہے ہم, اور اس کو قبول کر کے وہ پھر سب نکل گئے. روایتوں میں یہ بات آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ آ جاتے مقابلے پر مباہلے کے لیے, اگر وہ میرے ساتھ آ جاتے مقابلے پر اور ہم بد دعا کرتے کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت ہو, تو ایسی صورت میں جس وادی میں کھڑے ہو کر ہم بد دعا کرتے یا دعا کرتے, وہ وادی آگ بن کر ان سب کو کھا جاتی. اور یوں فرمایا کہ نصارہ کا استحصال ہو جاتا, ختم ہو جاتے ہیں. پھر 1 سال لگتا ہے ان سب کے ختم ہونے میں. اگر یہ کہہ دیتے چلو جی ہم تو تیار ہیں, اس کو قرآن کریم نے یہاں بیان کیا ہے جس کو مباہلہ کہتے ہیں. فرمایا فمن حاجک فیہ, پھر جو شخص آپ سے محاجہ کرے حضرت عیسیٰ کے بارے میں, حضرت عیسیٰ کے قصے میں, من بعد ما جاءک من العلم, بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ جائے حقیقی خبر, حقیقی علم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا, تو کہہ دو آ جاؤ ہم بلا لے ابناءنا اپنے بیٹوں کو, وابناءکم اور تم اپنے بیٹوں کو, ونساءنا اور اپنی عورتوں کو, ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو, وانفسنا وانفسکم اور ہم اپنے تن کو اور تم اپنے تنوں کو, ثم نبتہل پھر ہم سب گڑ گڑا کر دعا کرے باہر میدان میں آ کر, فنجعل لعنت اللہ, کہ اللہ لعنت بھیج, اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے, لعنت بھیج اپنی رحمت سے دور کر دے اور اپنے قہر کے قریب کر دے, علی الکاذبین, جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جھوٹ پر ہو, ناحق پر ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس طرح کی قبول کر لیتے اس دعوت کو تو ایسے ان کے اوپر آگ بن کر برس جاتی. اب اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کیا اب بھی یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک اب بھی یہ
हो सकता है अगर कोई झूठा हमारे सामने कोई झूठा दावत मजहबी इस्लाम के बारे में कोई हमसे मुबाहसा कर रहा है और वो जिद पर अड़ रहा है, तो उसको हम अब भी कह सकते हैं आओ तुम अपने बच्चों को ले आओ, अपने घर वालों को ले आओ, हम भी अपने लेकर निकलते हैं और बाहर जाकर के दुआ करेंगे सब रो रो करके, अल्लाह जो नाहक हो उसके ऊपर अपनी लानत भेज। अब भी ये साबित है, इसकी मशरूइयत अब भी है। लेकिन अपने बच्चों को लेना या नहीं लेना इसके बारे में कोई रिवायत नहीं है। आप सल्लम का ये मुबाहला करना ये भी कोई साबित नहीं है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं कि अब भी जायज है, अब भी अगर कोई कह दे, लेकिन कब, जब हमें पूरा पक्का यकीन हो, पूरा पक्का यकीन हो और वो खबर हमारे नजदीक बिल्कुल सच्ची हो, तब जाकर के हम बाहर निकलेंगे। नहीं तो अगर हमें शक है ना कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो फिर हम उस मामले में बाहर नहीं निकलेंगे। जब पूरा जिस तरह के यहां कह रहे हैं आपके पास हक, अमर हक आ जाए, सच्ची खबर आ जाए, उस वक्त तो आपको बाहर निकलना है। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।